हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 23 सितंबर और दिन है मंडे। तो सुबह के हमारे सारे काम हो चुके थे और सारे काम निपटाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद हम आ गए थे किचन में। कपड़े वगैरह भी धुल गए थे। आप लोगों को तो पता ही है कि हम नहाने से पहले वाले जितने भी काम होते हैं वो हम नहाने से पहले ही करते हैं। वो सारे काम हम बाद में नहीं करते हैं, मतलब कपड़े वगैरह धुल के हम सब कुछ रख देते हैं, फैलाते बाद में हैं। तो सारा काम हो गया था, तो फिर उसके बाद में किचन में आ गए थे और एक तरफ हमने चाय रख दी थी, दूसरी तरफ हमने छौंक दी थी सब्जी, क्योंकि आज मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी, प्लेन ही बनानी थी, मसालेदार नहीं बनानी थी। तो जितनी देर में हमने चाय रखी, उधर चाय रेडी हो रही थी, इधर हमने सब्ज़ी छौंक दी थी। और सुबह सुबह का टाइम होता है तो चाय तो बहुत ज़रूरी होती है भाई, हम लोग की हैबिट है। तो फिर यही लगता है कि नहीं, नहाने धोने के बाद तो चाय चाहिए ही चाहिए। और बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो मॉर्निंग टी नहीं लेते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग तो मॉर्निंग टी लेते ही लेते हैं, भले इवनिंग में ना लें। तो हम लोगों की तो वैसे दोनों टाइम की आदत है, दोनों टाइम चाहिए ही चाहिए। बीच में भी अगर मन हो जाता है तो एक दो बार हो जाती है, वो तो मन मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ पीना है कि नहीं पीना है। जैसा भी मन होता है पी लेते हैं। तो फिर टाइम था तो फिर हम आराम से बैठ के पिए थे चाय, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि मुझे जल्दबाजी में चाय पीना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो भी सुबह की चाय तो मुझे आराम से ही चाहिए। तो चाय पीने के बाद फिर से हम आ गए थे किचन में, और जितने देर में ये सब्ज़ी चाय किए थे उतनी देर में फटाक से हम आटा भी लगा के रख दिए थे। तो काम हमारे बहुत जल्दी हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे करने में, और समय पे सारे काम हो जाते हैं। तो उतनी देर में आटा, जितनी देर में चाय पीते हैं बैठ के, उतनी देर में आटा भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। पहले से लगा के रख दो तो रोटियां अच्छी बनती हैं, और वैसे भी हम पहले ही आटा लगा के रख देते हैं। रोटियां बनाने से लगभग आधा घंटा पहले हम आटा लगा के रख देते हैं। और इस बार हमारे यहाँ जो आटा आया है वो मतलब थोड़ा मिक्स जैसा लग रहा है, क्योंकि हम चक्की से आटा मंगवाते हैं। तो हर बार तो अच्छा मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा जैसे मोटा है या जो भी है, थोड़ा मिक्स जैसा लगता है। तो इस समय की रोटियां हमारे यहाँ जो हैं सॉफ्ट नहीं बन रही हैं, थोड़ी टाइट बन रही हैं। तो वही बच्चे जो है खाने में थोड़ा आनाकानी करते हैं, तो इनके लिए फिर तो बना के नहीं रख सकते, तुरंत ताज़ी ताज़ी बनानी पड़ती हैं। और ताज़ी बनाओ तो टाइट नहीं रहती हैं, गरम गरम बना के तुरंत खाओ तो फिर खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो आज सुशांत को टिफ़िन लेके नहीं जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ये इस समय टिफ़िन लेके नहीं जा रहे हैं। बन तो जाता है और कहते भी हैं कि भैया लेके जाया करो, लेकिन नाश्ता कर लेते हैं, तो फिर इसी वजह से लेके नहीं जाते हैं। ब्रेकफास्ट भी हम थोड़ा हैवी दे देते हैं, जैसे चना वगैरह भिगो देते हैं, तो ये हल्का नहीं रहता है, हेल्दी भी रहता है और हैवी भी रहता है। तो ज़्यादा हम प्रेशराइज़ भी नहीं करते हैं कि नहीं लेके जाओ ही, क्योंकि छुट्टी भी जल्दी हो जाती है, और जाते हैं तो उसके बाद फिर इनका एग्ज़ाम ही रहता है और फिर डायरेक्ट छुट्टी हो जाती है। तो जब पेपर हो जाता है तो उसके बाद में ही लंच करवाते हैं, तो उतने टाइम में हम लेने ही चले जाते हैं। तो फिर इस वजह से लंच लेके नहीं जाते हैं। तो ये हो चुके थे रेडी और अब जाएंगे स्कूल। इनका टाइम हो चुका है, इतना सब करते करते 7:30 बजने वाला हो गया था, क्योंकि आधा पौना घंटा लग जाता है ये सब इतना काम निपटाने में। और वो चले गए थे। उसके बाद में फिर हम आ गए थे छोटे वाले भैया को ब्रेकफास्ट करवाने। उनकी तो आज छुट्टी है, वैसे वो घर में रहेंगे, लेकिन फिर भी टाइम से ही हम बच्चों को ब्रेकफास्ट और लंच डिनर जो भी होता है हम टाइम से ही देते हैं। अगर एक दिन टाइम बदल दो तो इन लोग का रूटीन चेंज हो जाता है, तो इस वजह से हर चीज़ हम टाइम पे ही रखते हैं, तो फिर नेक्स्ट डे हमको प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं तो फिर बच्चों को क्या है ना, वो फिर खुद तो समझते नहीं हैं, फिर सारी प्रॉब्लम जो है पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से हम हर चीज़ रेगुलरली रखते हैं और हर चीज़ टाइम पे रखते हैं। तो भैया को भी ब्रेकफास्ट करवा दिया था, और उतनी देर में हस्बैंड सुशांत को छोड़ के स्कूल से आ गए थे, तो वो भी नाश्ता करने लगे थे। फिर हम आ गए थे किचन में और हमने सोचा चलो इनका टिफ़िन पैक कर देते हैं। उसके बाद में फिर कपड़े करने हैं आयरन, क्योंकि हमने नहीं किए हैं। हमने लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया है कि हमने कपड़े आयरन नहीं किए हैं। ये सब करते कराते फिर वही टाइम हो जाता है लेने जाने का। अभी ये इनको जो है नाश्ता दे दिए हैं, इनका टिफ़िन पैक करने के बाद हम भी करेंगे नाश्ता।
और इस समय थोड़ा जल्दी जाना रहता है तो फिर सुबह हम भी हैवी नाश्ता नहीं करते हैं, बस यही चना वगैरह खा लेते हैं। उसके बाद में जैसी भूख लगती है वैसा ब्रेकफास्ट होता है, नहीं तो फिर डायरेक्ट खाना ही खाते हैं, क्योंकि 12 बजे ही भैया को लेने चले जाते हैं। चाहे डोडो का हो चाहे सुशांत का हो, दोनों लोग का स्कूल का टाइम सेम है इस समय तो उसके बाद में फिर थोड़ी देर आराम किए थे, बैठे थे और डोडो को पढ़ाए थे, थोड़ा उनसे बातें आते किए, फिर रेडी हो गए स्कूल जाने के लिए। तो वो आगे पीछे आके घूमने लगे थे और आज बहुत नाटक कर रहे थे, बोल रहे थे या तो मुझे लेके चलो या तो मुझे मोबाइल दे के जाओ, बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे। तो थोड़ा हमने उनको सोचा चलो इनको सुला देते हैं तब जाते हैं, लेकिन सोने का टाइम नहीं था तो उनको नींद नहीं आ रही थी, आंखें बंद करके लेट रहे थे और जैसे हम उठने की कोशिश करते थे बस साथ में उठ जाते थे, क्योंकि टाइम पे सोते हैं तो फिर उतने ही समय उनको नींद भी आती है और टाइम से पहले नींद नहीं आती। बहुत कोशिश की लेकिन हार गए, सफलता आखिरकार मुझे मिली नहीं। फिर जैसे हम रेडी होने आए फिर से फटाक से पीछे से आ गए और हमसे कहने लगे कि माँ मुझे मोबाइल दे के जाना। तो आपको बता दें कि मेरा दूसरा जो फ़ोन था वो इस समय ख़राब हो गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। मैंने उसको बनवाया तो, लेकिन वो चलने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो उसमें 1-2 गेम डाउनलोड थे तो थोड़ी देर आराम से खेला करते थे और उतनी देर में हम सुशांत को लेके स्कूल से आ जाते थे। तो काफ़ी जिद पे अड़े हुए हैं। क्या तो डोडो का मैंने पूरा वीडियो नहीं शूट किया है, काफ़ी मशक्क़त के बाद मुझे आने दिए थे। बहुत ज़िद पे अड़े थे कि नहीं मुझे मोबाइल दे के ही जाओ, और थोड़ा लेट भी हो गए क्योंकि टाइम पे ही निकलते हैं। तो अगर थोड़ा पहले निकलो तब तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब टाइम पे निकलो तो या तो सेल्फ़ कन्वेंस हो, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। साधन नहीं मिलता है, कभी कभी एक तरफ से लेट होता है फिर सब तरफ लेट ही होता जाता है। तो चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी कभी कभी तो तुरंत ही मिल जाता है, कभी कभी बहुत ही देर तक खड़े रहना पड़ता है, तो जाके रिक्शा मिलता है स्कूल के लिए, क्योंकि लंबा पड़ता है, काफ़ी दूर है, तो इस वजह से सब लोग जाने को रेडी नहीं होते हैं। आज तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि पूछिए ही मत। कल हमारे यहाँ सीएम आने वाले हैं, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही आज मुझे दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। तो आखिर जिसका डर था वही हुआ। और देखिए हम स्कूल पहुँचे, सारे बच्चे जा चुके थे, सब बसेस वगैरह जा चुकी थी, कोई नहीं था। लेट हो जाता है तो फिर मुझे भी अजीब लगने लगता है, क्योंकि सारे टीचर्स वगैरह पहचानने लगते हैं जब डेली आओ तो। और बच्चे पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कि पेरेंट्स कैसे हैं, बच्चे को लेट ले जा रहे हैं। तो आज तो इनका मैथ का पेपर था, फेस देख के काफ़ी खुश लग रहे हैं, तो थोड़ा सुकून मिला कि लेट हुआ, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। पेपर का मुझे बहुत टेंशन था। तो जिस रिक्शा से हम आए थे वो भैया जी वापस बाराबंकी फिर से आ रहे थे, तो उसी से हम लोग तुरंत वापस आ गए थे। तो इतना अच्छा हुआ था कि मतलब वापस आने में टाइम नहीं लगा था, तुरंत वापस आ गए थे। तो ये वही अपने पेपर के बारे में डिस्कस करने लगे थे कि मम्मा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो हमको भी जाके थोड़ा सुकून मिला, और एक तरफ घर की भी टेंशन थी कि कहीं डोडो रो ना रहा हो। कभी कभी ऐसा करता है, जितने टाइम हम स्कूल आते हैं उतने टाइम वो रोता ही रहता है, आधा घंटा 20 मिनट जो भी रहता है, मतलब सोच सोच के रोया करता है। तो इनके दोस्त का बर्थडे था, तो वही हमको दिखा रहे थे कि देखो हमारे दोस्त ने हमको टॉफ़ी दी है। तो छोटी छोटी मतलब चीज़ों के लिए बच्चे कितना खुश होते हैं, देख के खुशी मिलती है कि मतलब टॉफ़ी तो चलो डेली ही खाते हैं बच्चे, लेकिन हाँ दोस्त का बर्थडे है और टॉफ़ी दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो वही काफ़ी ज़्यादा इसके लिए खुश थे, और इनसे ज़्यादा हम खुश थे कि आज इनका मैथ का पेपर बहुत अच्छा गया, सारी मेहनत सफल हुई। क्या दिया भाई ने? काउंट कर रहे हैं, काफ़ी खुश हैं। कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई से टॉफ़ी पाके काफ़ी खुश हो गए थे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।